हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान मेला एजुकेशन पे। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो टॉपिक है बच्चों वो है कॉनकेव लेंस। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये वाला जो वीडियो लेसन है बच्चों, ये आपके लास्ट वीडियो लेसन को ही आगे कैरी कर रहा है, बिकॉज उससे पिछले वाले वीडियो लेसन में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि एक्चुअली में एक लेंस क्या होता है, और उसमें हमने मोर प्रिसाइजली कॉनकेव लेंस की जगह कॉन्वेक्स लेंस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था, है ना। मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कंप्लीट डिटेल में स्टडी कराया है, राइट। उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होंगी, उसकी नेचर कैसी होगी, उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते थे। वी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड टुडे दैट व्हाट डू यू मीन बाय कॉनकेव लेंस। आज हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कॉनकेव लेंस होता क्या है। तो चलिए कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दैट आई जस्ट गिव यू अ क्विक रिविजन कि आपको ये पता है ना कि लेंस क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि लेंस भाई ऑप्टिकल मीडियम होता है। व्हाट इज अ लेंस? लेंस इज एक्चुअली अ ऑप्टिकल मीडियम, है ना। ये हमने पढ़ लिया कि ऑप्टिकल मीडियम होता है। और इस ऑप्टिकल मीडियम से होगा क्या, इससे लाइट का रिफ्रैक्शन हो सकता है ना। इससे क्या होगा, इससे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन करने के लिए भाई आप लोगों को पता है, टू हैव अ रिफ्रैक्शन वी रिक्वायर्ड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंटरफेस। और ये इंटरफेस हमारे दो मीडियम्स को क्या करता है बच्चों, डिवाइड करता है ना। तो उसी सरफेस को जो हमारे दो मीडियम्स को डिफरेंट मीडियम्स में डिवाइड कर रहा है, या वो जो सेपरेशन लाइन थी उन दो मीडियम्स के बीच में, उसी को हम क्या कहते थे, इंटरफेस कहते थे। सो वी हैव दिस इंटरफेस। और इस बार भी भाई इंटरफेस की जो शेप है बच्चों वो कैसी होगी, कर्व्ड होगी। स्ट्रेट वाली शेप किस में होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब दोगे? इट इज इन ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के अंदर स्ट्रेट सरफेस होता है, लेकिन कर्व्ड वाले केस में लेंस बन जाता है। और उसमें से एक लेंस हम पढ़ चुके हैं विच इज कॉन्वेक्स लेंस, जिसके अंदर जो हमारा कर्व्ड सरफेस था वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस था। लेकिन इस बार क्योंकि हम बच्चों देखो क्या पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉनकेव, तो यहां पर जो सरफेस होएगा दैट विल बी कॉनकेव। क्या होगा बच्चों, वो कॉनकेव होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? आगे चलें, चलिए। So now we have the definition, and the definition says that a concave lens is a lens whose curved surfaces are concave spherical surface and they are so attached that it is thinner at the middle and thick at the bottom. So what I said is कि बच्चों इस वाले केस में इस बार आपका लेंस कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना। देखो ये दोनों सरफेस, दिस सरफेस एंड दिस, अगर मैं इनको नाम दे दूं बच्चों A, B, A dash, B dash. So if you look carefully, both the surface AB and A dash B dash are actually concave spherical surface. कैसे हैं बच्चों, ये कॉनकेव हैं, राइट। एंड इफ वी सी कि देखो ये वाला जो पार्ट है, जो मिडिल वाला पार्ट है, वो इस बार थिन है एज कंपेयर टू दिस पार्ट विच इज एट द बॉटम्स। तो बॉटम वाले पार्ट बच्चों कैसे होंगे, दे विल गोइंग टू बी थिक। इस वाले लेंस में ये थिक होते हैं, हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स में ये पॉइंटेड होते हैं। और एट द मिडल वी हैव थिन पार्ट्स, जिसको हमने वहां पर पढ़ा था कि वहां पर वो थिक होते हैं। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हो गया। सो आई हैव ऑल्सो एन इमेज बच्चों, एक इमेज है जो कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस के बारे में समझा रही है। जैसा कि अभी हमने ये वाली फिगर को स्टडी किया था, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास दो कॉनकेव सरफेस थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा बच्चों बाइकॉनकेव। ऐसा ही वाला हमने एक बाइकॉन्वेक्स देखा था जब हम कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ रहे थे। इसमें ध्यान से देखिए, एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉनकेव है, तो इस वाले को कहा जाता है बच्चों प्लेनो कॉनकेव। ऐसा ही वाला हमने कॉन्वेक्स में पढ़ा था, प्लेनो कॉन्वेक्स, राइट। एंड द लास्ट वन इज वी हैव द मेनिस्कस कॉनकेव। इसमें देखिए एक कॉनकेव ज्यादा है, एक कॉनकेव कम है, तो इस केस में ये बन गया हमारे पास मेनिस्कस कॉनकेव। ऐसा ही हमने कॉन्वेक्स लेंस में सीखा था, जिसमें हमने कहा था उसको मेनिस्कस कॉन्वेक्स। And for NCERT point of view or for board exams we have to study only bioconcave and bioconvex. तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, राइट। ये मैंने आपको जीके के लिए बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। सो वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। इसके अंदर आपके पास दो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस होंगे और इससे रिफ्रैक्शन होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कॉनकेव लेंस वर्क कैसे करता है, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में पढ़ा था। नाउ फॉर दिस आई हैव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर यू। सो लेट्स सपोज वी हैव दिस कॉनकेव लेंस। ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस आ गया हमारे पास। अब देखो ये कॉनकेव लेंस का क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर।
ये आप लोगों को पता है कि व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ये आपको पता है कि ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। और ऑप्टिकल सेंटर के बच्चों मेन प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं पूछूं इसकी पिक्यूलियर प्रॉपर्टी, इसकी यूनिकनेस क्या है, तो इसकी यूनिकनेस ये थी कि इससे रिफ्रैक्शन नहीं होता, है ना। हमने ये पढ़ा था कि इससे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये वही बात है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला। आगे चलिए देखिए, ये एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है। अब जब ये एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो जैसे ही ये वाला सरफेस आया, इसका मैं नाम देता हूं अगेन ए बी, जैसे ये ए बी वाला सरफेस आया बच्चों, इस सरफेस से आपका रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्यों रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये किससे बना है बच्चों, ग्लास से। यहां बाहर क्या है भाई, एयर, तो ये बन गया रेयरर मीडियम, ये बन गया डेंसर मीडियम। आई होप अब तो आपको ये वैल्यूज भी याद हो गई होंगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो आपको पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकॉज ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रेयर टू डेंसर वाला केस बन जाएगा। और जब रेयर टू डेंसर वाला केस हो जाएगा तो इसका मतलब बेंडिंग किधर की तरफ होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जल्दी से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या बेंडिंग उधर की तरफ हो रही है या नहीं हो रही है। तो जल्दी से देखते हैं। ये देखो, ये नॉर्मल कुछ ऐसे पास करेगा बच्चों। अब अगर नॉर्मल ऐसे पास हो रहा है तो टुवर्ड्स बेंडिंग के लिए अगर ये सरफेस नहीं होता तो वी कैन लुक लाइक दिस कि ये लाइट रे ऐसे स्ट्रेट पास कर दी। नाउ बिकॉज यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है एंड इट इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इसका मतलब ये हुआ कि ये रे ऑफ लाइट जो जा रही है ये इस तरफ बेंड होनी चाहिए, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड होनी चाहिए। सो लेट्स सी कि किधर की तरफ बेंड होती है, ये देखो वहीं की तरफ बेंड हो गई, राइट। आगे समझ में, अब चलते हैं आगे। देखो अब ये वाला सरफेस है ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश भी तो एक इंटरफेस का काम करेगा, है ना, क्योंकि है तो एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। और इस वाले केस में क्या होगा बच्चों, इस बार ये वाला मीडियम डेंसर है और ये वाला मीडियम रेयरर है, यानी कि केस बना डेंसर टू रेयरर, यानी कि केस बना डेंसर टू रेयरर। और अगर डेंसर टू रेयरर का केस होता है तो बच्चों लाइट किधर की तरफ बेंड करती है, इट विल गोइंग टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो कहां से जाएगी बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि लाइट रे को नॉर्मल से दूर जाना है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि नॉर्मल कहां है भाई हमारा। नॉर्मल इस बार हमारा बच्चों देखो सरफेस पे कुछ ऐसा बनेगा लाइक दिस, है ना। और अगर ये इसके है तो हमारी लाइट रे इससे दूर जानी चाहिए। तो और देखो किस तरीके से ज्यादा बेंड होती है, जरा देखते हैं। चलिए ये देखो, पहले हमने यहां नॉर्मल ड्रॉ किया था ना, ये देखो इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में इससे दूर चली गई है, right? So this is how the light ray will going to be refracted whenever a concave lens come in front of its path, right? Similarly I have one more ray, look this, देखिए ये भी है। अब फिर से ये इस तरफ बेंड हो गई, ये टुवर्ड्स नॉर्मल वाला केस हुआ एंड दिस वन इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, right? Now there is one light ray which is passing completely through the optical center. मेरे पास एक लाइट रे है बच्चों जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से वो लाइट रे पास कर रही है तो यू नो वेरी वेल कि ये वाली लाइट रे के साथ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि वो एक स्ट्रेट पाथ पर आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, है ना, आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट विल गोइंग टू बी ऑन द पाथ। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? आगे चलें, समझ में आ गई इसकी वर्किंग। सो दिस इज हाउ द कॉनकेव लेंस वर्क्स। ये बच्चों कॉनकेव लेंस का रिफ्रैक्शन करने का तरीका है। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, ध्यान से देखो, ये लाइट रेज आपस में एक दूसरे से क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं, दूर जा रही है। थोड़ा सा व्हाट्सएप लैंग्वेज हो गया, है ना। एंड नाउ यू नो कि अगर लाइट रेज इस तरीके से दूर जाएंगी तो हम उस केस में क्या बोलते हैं बच्चों, याद करो जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे थे, लाइट रे एक दूसरे से दूर जा रही थी, तो वी यूज द टर्म डाइवर्जिंग। इसका मतलब ये लेंस भी कैसा है भाई, डाइवर्जिंग लेंस है। व्हाट इज दिस लेंस, दिस इज लेंस डाइवर्जिंग। और हमने कॉन्वेक्स वाले लेंस को क्या बोला था बच्चों, वी कॉल्ड देम कॉन्वेक्स लेंस को हमने बोला था कन्वर्जिंग लेंस, है ना। कॉनकेव मिरर को हमने डाइवर्जिंग मिरर बोला है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस is supposed to be converging lens and concave lens is supposed to be diverging lens. And just my mistake, इसको ठीक करना बच्चों, इसके स्पेलिंग आप लोगों को पता है, it is CONCAVE. This is my typing error. I'm sorry for that. Okay? आगे चलें, चलिए
So this is all written that it reflects the light ray which incident on it in such a way that the light ray get diverged from themselves, and this is why we known as diverging lens. Okay, so now let's find out some terminologies which is going to be associated with this concave lens. देखिए, क्योंकि लेंस है तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज तो वैसे ही रहेंगी जैसे आपने लेंस सिस्टम में पढ़ी हैं, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सेस, ऑल दीज टर्म्स विल गोइंग टू बी द सेम. जो मीनिंग आपने वहां पहले समझा है वही मीनिंग यहां पर भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है. राइट, वहां पर आपने ऑप्टिकल सेंटर ओ पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि दो फोकस होंगे क्योंकि वो दोनों तरफ से लाइट रेज इंसिडेंट हो सकती हैं, तो वी हैव 2 Fs एंड वी हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर एज ट्वाइस ऑफ F. तो वो सारी बातें वही हैं जो बच्चों आपने कॉन्वेक्स लेंस के केस में स्टडी करी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज द फॉर्मेशन ऑफ फोकस एंड इट्स नेचर. जो फोकस बनेगा बच्चों इस केस में, उसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, और यही बेसिक डिफरेंस है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर. राइट, तो पहला डिफरेंस हमारे पास ये है कि उसका फोकस एक डिफरेंट वे में बनेगा. तो जरा देख लेते हैं इसको कैसे बनेगा, ऑल्दो यू नो वेरी वेल कि अब आपको फोकस बनाना कैसे. तो अगेन देखिए, मेरे पास वही अपना पुराना कॉनकेव लेंस है एंड वी हैव दीज लाइट रेज विच इज गोइंग टू बी डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर. तो देखिए इस तरीके से लाइट रेज डाइवर्ज होती चली जाएंगी, एंड वी हैव द लाइट रे विच इज गोइंग फ्रॉम पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, एंड यू नो वेरी वेल कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो लाइट रे विदाउट रिफ्रैक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाती है. और इसका हमने रीजन पढ़ा था कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है एंड नॉर्मल इंसिडेंस का केस बन जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये लाइट रे विदाउट रिफ्रैक्शन क्रॉस हो जाएगी. नाउ अब अगर मुझे फोकस बनाना है, तो फोकस बनाने के लिए आपको पता है भाई, देखो यहां इस वाले स्पेस में तो ये लाइट रे कहीं पे भी कन्वर्ज होने नहीं वाली है. तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसकी इमेजिनरी लाइट रेज की तरफ जाएंगे और उनको ड्रॉ करके देखेंगे कि कहीं वो तो मीट नहीं कर रही हैं. जहां पर भी वो लाइट रेज मीट करती हैं वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा. तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैंने देखो इन वाली लाइट रेज को फर्स्ट सेकेंड इनको थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, एंड वी विल फाइंड आउट कि दे विल गोइंग टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, और उसी पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे. तो जरा ध्यान से देखो, ये देखो ये लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पे इस तरीके से पास हुई, ये वाली यहां पास हुई. सो वी हैव दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमें बच्चों यहां मिल गया है जहां पर ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, दीज रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर गोइंग टू बी मीट, बट बिकॉज दे आर इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है. वी नो वेरी वेल कि अगर इमेजिनरी का केस बनता है तो उस केस में जो फोकस आएगा, दिस फोकस इज नॉट रियल फोकस, ये रियल फोकस नहीं होगा. दिस विल गोइंग टू बी द वर्चुअल फोकस. राइट, सो द नेचर ऑफ दिस फोकस इज सपोज टू बी, कैसा होगा बच्चों इसका नेचर, इसका नेचर होगा वर्चुअल. आई होप यू विल अंडरस्टैंड और यू गेट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज. आगे चलिए आप, चलिए. So this we have 2F, we have F from this side, क्योंकि अगर लाइट रे आपके इस तरफ से इंसिडेंट होती हैं बच्चों कुछ इस तरीके से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे पास होंगी, तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ फोकस आ जाएंगे. सो वी हैव दिस F एंड 2F ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, हमारे पास दोनों तरफ है. ठीक है, F हो गया, ये वाला 2F हो गया, ये F हो गया, एंड ये वाला 2F हो गया. सो नाउ वी हैव द रे डायग्राम्स, और यहाँ पर बहुत बेसिक से बच्चों 2 रे डायग्राम्स हैं. कॉन्वेक्स केस की तरह आपके पास वो 6 डायग्राम नहीं है, इसमें बहुत सिंपल से 2 रे डायग्राम्स हैं. जैसे कि आपने कॉनकेव जब आप मिरर्स पढ़ रहे थे, हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा पढ़ा था, है ना. कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी हमारे पास 2 केस थे. सिमिलरली वी हैव 2 केसेस ओनली ऑफ कॉनकेव लेंसेज. राइट, तो पहला केस अपना वही है कि भाई आप इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, इन्फिनिटी पे रखो. तो बेसिकली हमने वाला रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया. वी नो वेरी वेल नाउ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा बच्चों फोकस से बनेगा. एंड वी नो दिस कि अगर इमेज फोकस से बनता है तो उसका जो साइज आएगा बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही हाईली डिमिनिश साइज होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेचर बच्चों, तो हमें पता है कि इस बार जो हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें जो लाइट रेज मीट कराई गई हैं एट द फोकस, वी नो वेरी वेल कि ये एक्चुअली में इमेजिनरी लाइट रेज हैं. इसका मतलब ये कैसा होगा बच्चों, इट विल गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. Right, so this is the very first case, and in the second case we have when the object is placed at somewhere near to the lens. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के को किसी भी पोजीशन पे रखें बच्चों, बट इट शुड बी नियर टू द लेंस, लेंस के पास रख देते हैं, तो उस केस में जो इमेज होगा बच्चों फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है.
साइज कैसा आएगा, डिमिनिश्ड आएगा, नेचर कैसा आएगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। तो चलो जल्दी से इसके रे डायग्राम्स एक्चुअली में देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। सो वी हैव द रे डायग्राम, ये अपने पास ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। तो देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, मान लेते हैं कि यहाँ ये बहुत दूर रखा हुआ है, एंड आई होप यू नाउ नो वेरी वेल कि इन्फिनिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि अगर वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट के सामने उसमें अगर, क्योंकि अब यहाँ पर लेंस है तो वो ऑब्जेक्ट अगर लेंस के सामने भी काफ़ी थोड़ा दूर रखा हुआ है तो भी हम उसको इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करते हैं। वी डजेंट मीन कि भाई इन्फिनिटी का मतलब है कि उसको सन के पास ले जाओ या स्पेस के बाहर ले जाओ, है ना, ऐसा मतलब नहीं है। वी विल बिकॉज इन्फिनिटी इज गोइंग टू बी द रिलेटिव टर्म, तो हम उसको सराउंडिंग के हिसाब से देखते हैं, राइट। तो सो वी हैव दीज लाइट रे, ये लाइट रे ऐसी आई, ये पैरेलल ऐसी आई। अब आपको पता है कि इसका रिफ्रैक्शन इस तरफ होगा, देन यू हैव सीन कि ये लाइट रे यहाँ पर मर्ज कर रही हैं। सो दिस गोइंग टू द फोकस, तो यहीं पर इसका इमेज बनेगा। सो व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज, सो वी हैव द प्रॉपर्टीज दैट द इमेज विल बी एट द फोकस, हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। और अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटी इमेज बनी है तो इट विल गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस देन 1, राइट। एंड पॉजिटिव 1 आएगा बच्चों। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि भाई पॉजिटिव तो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल बनी है। अगर रियल इमेज होती तो यहाँ ये वैल्यू किस में आती बच्चों, नेगेटिव में आती है ना। आगे चलें, चलिए नाउ वी हैव द वेरी सेकंड केस इन फ्रंट ऑफ द लेंस। आप इस कॉनकेव लेंस के सामने उस ऑब्जेक्ट को रख दीजिए तो इमेज कहाँ बनेगा, तो देखो इसका रे डायग्राम ये बना हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कैसे बना, देखो रे डायग्राम, ये आपने ऑब्जेक्ट को रखा, भाई इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये लीजिए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है। चलिए, तो ये अपना ऑब्जेक्ट था, ये हमने यहाँ रखा है ना, ये रे ऑफ लाइट निकली। अब आपको पता है कि बाय रिफ्रैक्शन ये लाइट रे इस तरफ होगी, एंड वी टेक अ रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे को आपको पता है बच्चों, ये कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो ये सीधी निकल गई। अब देखो ये दोनों लाइट रेज अगेन दीज टू लाइट रेज आर गोइंग टू बी डाइवर्जिंग, ये एक दूसरे से मर्ज तो करने वाली है नहीं। तो मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ा भाई, हमें इस रे ऑफ लाइट को जो रिफ्लेक्टेड वाली थी उसको पीछे की तरफ खींचना पड़ा, ड्रॉ करना पड़ा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ा इमेजिनरी लाइट रे को। और ध्यान से देखो ये वो पोजीशन बनती है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, यानी कि यही वो पोजीशन है जहां पर हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज हमारा बना बच्चों A डैश B डैश, ऑब्जेक्ट हमारा बना A एंड B। And if you look at the position, so position is between focus and optical center. Position कहाँ आएगी बच्चों, focus and optical center, right? And if you talk about the size, तो clearly नजर आ रहा है इसका size object के comparison में छोटा बनेगा। And if we talk about the nature, we are getting, क्योंकि हमने यहाँ पर imaginary light rays का इस्तेमाल किया था, इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड कैसा बनेगा भाई, ये इरेक्ट बनेगा। समझ गए, क्लियर हो गया डायग्राम। चलिए तो जल्दी से अब इसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, स्मॉल इन साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इट विल बी गोइंग टू बी लेस देन 1, राइट। यूजेस, देखो इस वाले केस में भी सेम कहानी हुई है जैसे हमारे पास हुई थी कॉनकेव मिरर में। वहां पर भी हम अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते थे तो इमेज हमेशा उस ऑब्जेक्ट से छोटी बनती थी। इसका हमने फैक्ट यहां पर यह उठाया गया था कि भाई यहां पर इसका व्यू फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ये बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटा करके दिखा सकता है, तो ये ज़्यादा एरिया कवर अप करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की इमेज को बना सके। यहाँ पर भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है लेंसेज के साथ। इसका मतलब यहाँ पर भी हम इस लेंस को उन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें बड़े ऑब्जेक्ट की इमेजेस को छोटा करके बनाना होगा और वो इमेज हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट वे की फॉर्म में दिखानी हो, है ना। So with the same fact I have written that with the fact it forms image of an object smaller than it does, so it has a large view field and can be used in very big size for to see a very big objects easily। तो अगर आप सोचें कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस आपके आसपास होती हैं जो कि बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके देखने जाने में इस्तेमाल होती हैं, तो आई होप आपके दिमाग में सबसे पहले बच्चों का ख्याल आ गया होगा बायनोकुलर्स, टेलीस्कोप्स। ये बड़े बड़े प्लैनेट, जैसे टेलीस्कोप की बात करें तो सोलर सिस्टम में बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, उनकी इमेज को छोटा करके दिखाते हैं, है ना, छोटा करके दिखा रहे। तो क्या यहाँ पर वही केस नहीं होगा, वही केस होगा ना। सिमिलरली हम बात करें बायनोकुलर्स की, तो बायनोकुलर्स में के अंदर भी क्या होगा, वो बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा रहे हैं, है ना। आई लेंसेज,
जितने हमारे आई ग्लासेस हैं जहाँ पर ये डिफेक्ट्स में भी बच्चों यूज़ होता है कि जहाँ पर आपको इमेज ठीक से नहीं दिख पाती है, तो उस केस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। सो वी हैव दीज आपके यूजेस, वी यूज इन टेलीस्कोप, वी यूज इन बाइनोकुलर्स, वी यूज इन आई ग्लासेस। फॉर कैमरा बच्चों, कैमरा वो आपने देखा होगा कैमरे के अंदर बेसिकली इतना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, वो छोटे से उस स्क्रीन के अंदर आ जाता है। कैसे आता है भाई? उसकी इमेज को छोटा करना पड़ेगा, आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर काम कौन करता है? कॉनकेव लेंस करता है। बट इट डजंट मीन कि इस कैमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव लेंस, हमने ये भी पढ़ा है कि कॉनकेव लेंस के साथ साथ कॉन्वेक्स लेंस भी यूज होता है आपके कैमरा के अंदर। कॉन्वेक्स लेंस का मेन काम था फोकस करना, है ना, उसका मेन काम था फोकस करना। तो बिल्कुल कुछ इसी तरीके से जो हमारी डिवाइसेस हैं उसमें इन दोनों लेंसेज को यूज करके एक डिजाइंड एक फ्रेम ऑप्टिकल सिस्टम बनाया जाता है जो डिजायर्ड रिजल्ट्स में लाने में आपको हेल्प करता है। सिमिलरली देखो यहां पर बच्चों हेडलैम्प्स जो हैं, हमारे हेडलैम्प्स, जितने भी हमारे हेडलैम्प्स होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं। उसके अंदर भी हम यूज करते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस का, राइट। उसके अंदर भी हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेडलैम्प वाले केस में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे? आपके बिल्कुल फोकस पे। तो फोकस से जब लाइट रे निकलेगी तो बच्चों कैसी जाएगी? बिल्कुल आपकी डाइवर्ज होती जाएगी। तो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए भी जहां पर हमें लाइट रे चाहिए तो वहां पर हम कॉनकेव लेंस लगा सकते हैं, सो दैट आपको ज्यादा एरिया कवर हो जाए। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ इसके यूजेस हैं। एंड नॉट नाउ हियर कम्स द वेरी, नाउ वी हैव द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अगेन आई एम सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट फॉर द स्पेलिंग, आप इसको प्लीज बच्चों करेक्ट कर लो, इट इज CONCAVE। सो वी हैव द डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड द डिफरेंसेस आर कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बच्चों देखो डिफरेंसेस आपके पास प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करें साइज की तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट साइज ये मिडिल पर बच्चों थिन होंगे लेकिन बॉटम पर ये थिक होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये थिक होते हैं मिडिल पर लेकिन पॉइंटेड होते हैं बॉटम पर। बात करें इसकी वर्किंग वाले पार्ट की तो इसका काम होता है लाइट रेज को डाइवर्ज कर देना, है ना, आउट ऑफ फोकस कर देती है लाइट को, लेकिन इसका मेन काम होता है इसको फोकस पे बनाना, ये फोकस पर लाएगी लाइट रेज को, इसलिए इसको डाइवर्जिंग बोला जाता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग बोला जाता है। इसमें फोकस बच्चों कैसा बनता है, हमने अभी भी देखा कि इसका फोकस बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो फोकल लेंथ कैसा आएगा? अगर आप साइन कन्वेंशन को बच्चों याद करें, साइन कन्वेंशन को अगर आप याद करें तो मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं वापस से। ये हमारा कॉनकेव लेंस था भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर था, ये अगर लाइट रे आपकी पास हो रही है तो यहां हमारे पास कहीं अभी फोकस मिला है। तो अगर हम अपना ये ऑप्टिकल सेंटर माने और ये हम ग्राफ सिस्टम पर आ जाएं वापस से अपने साइन कन्वेंशन पर, तो आपको पता है ये वाले डिस्टेंसेस बच्चों कैसे मेजर होंगे? पॉजिटिव में। एंड दीज डिस्टेंसेस, ये वाले डिस्टेंस बच्चों सारे कैसे कैसे होंगे? नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब ये जो फोकल लेंथ है ये किस में आएगी बच्चों? नेगेटिव में आएगी, राइट। एंड दिस इज द रीजन आई हैव रिटन द पॉइंट दैट द फोकस इज वर्चुअल एंड इट्स नेगेटिव फोकल लेंथ, और वहीं यहां ये होती है पॉजिटिव फोकल लेंथ, है ना। इमेज कैसी आती है? इमेज आपको पता है हमेशा कैसी आएगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इस केस में वैसे तो इमेज सारी की सारी रियल आती है, लेकिन एक ही ऐसा केस है जहां पर ये वर्चुअल और रिएक्ट बनाता है, एंड दैट पोजीशन इज फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, राइट। सो हियर इज द कंप्लीशन ऑफ दिस कंप्लीट टॉपिक। आपने लेंस को कंप्लीटली पढ़ लिया है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर बच्चों पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, राइट। और अपने दोस्तों को भी बता दो कि भाई इस तरीके से क्लास होती है और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच टू अटेंडिंग माई क्लास।